तो आज हमारे साथ पेरेंट हैं, इनकी डॉटर रिसेंटली रोमानिया एमबीबीएस करने के लिए जा चुकी हैं। इनके साथ हमारी डिस्कशन रहेगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आई हैं जब इन्होंने आइदर एडमिशन और अपना जो वीजा अपनी डॉटर का अप्लाई किया था। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार है। ठीक ठीक। और सर बढ़िया है सब? बेटी पहुंच गई ठीक ठाक? हाँ जी, बेटी अच्छे से पहुंच गई है। ठीक 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 है। तो अभी एक जनरल डिस्कशन रहेगी कि क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आपने फेस की हैं जब आपने इसमें एडमिशन लेना था। सबसे पहले इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि रोमानिया के इस साल के जो रिजल्ट्स हैं, अगर हम पिछले 5 साल का ग्राफ उठाकर देखते हैं तो काफी कम रहे हैं। मेरे अपने खुद 3 स्टूडेंट्स के वीजाज रिफ्यूज हुए हैं रोमानिया में, जिन्होंने एमबीबीएस करने के लिए जाना है। और इवन ये आई थिंक सो 13 या 14 वीजाज भी आए हैं जिन बच्चों को वीजा ये ग्रांट हुए हैं जो एमबीबीएस करने के लिए रोमानिया जा रहे हैं। इस साल ओके। रिफ्यूजल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ड्यू टू ज्वाइन इन शेंगन, और इसके ऊपर हाई लेवल तक प्रेशर है इवन वहां की मिनिस्ट्री को फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स भी इसके अंदर सफर हुए हैं। जो 3 स्टूडेंट्स के वीजास रिफ्यूज्ड हुए थे, उनमें से एक स्टूडेंट को वीजा ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है और 2 स्टूडेंट स्टिल अभी बेचारे बहुत रिक्वेस्टें कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, एज वेल एज वहां पर मिनिस्ट्री तक उनकी कंप्लेंट गई हुई है। तो लेट्स वेट करते हैं उनके साथ क्या होगा। इवन ये भी उन्हीं में से एक पेरेंट हैं जिनकी डॉटर का फर्स्ट टाइम वीजा यहाँ से रिफ्यूज्ड हुआ था एम्बेसी से, जिन्होंने वहां पर मेडिसिन की डिग्री करने के लिए जाना था। उसके बाद इन्होंने भी बड़ी फाइट की, इवन हमें भी कांटेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली अपनी डॉटर का फिर वीजा यहाँ से लिया है। तो फिर अभी डॉटर वहां पर पहुंच चुकी हैं, तो इनसे अभी डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है आपको? सर, आपसे जुड़े हुए मुझे हो गया नियर अबाउट 2 मंथ। नहीं, वैसे तो मैं काफी टाइम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। एंड नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इटली के लिए भी ट्राई किया था, आपके आईमेट के लिए। ठीक है। तो तब से मेरी जर्नी आपसे स्टार्ट होती है, बट इन बिटवीन मैंने सेल्फ में ट्राई करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो जो देन आईमेट का रजिस्ट्रेशन जो किया। आपने आईमेट में ट्राई किया था लास्ट ईयर, वो अपने लेवल पर किया था या एजेंट को किसी को हायर किया था? नहीं, अपने लेवल पे किया था। तो आपने काफी पैसे बचाए होंगे, क्योंकि अगर आपने अपने लेवल पर किया है तो आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी वॉच की होंगी। वॉच करने के ऑब्वियस बाद ऑब्वियस मैंने। बहुत नहीं नहीं, वॉच करने के बाद बहुत सारे कंसल्टेंटों के साथ संपर्क भी किया होगा। यस। उनसे उनकी फीसें भी पूछी होंगी। हाँ, ऑब्वियस सर। देखो तो सर, एक चीज मुझे बहुत क्राउन की बहुत अच्छी लगी है। हाँ हाँ। एक्चुअल आपका जो कंसल्टेंसी है वो ट्रस्ट वर्दी है, अनडाउटली। चलो थैंक्स सर, आपने कहा। वैसे लोग सारे यही फीडबैक देते हैं। दूसरी बात यह है कि सर देखिए, 100% किसी को मैं सेटिस्फाई नहीं करवा पाऊंगा। 100% कोई चीज नहीं है लाइफ में। दूसरा, यस। कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट कि मैं इसको जानबूझ के तंग करूं या कुछ करूं। और मैं बीइंग ए पेरेंट या फादर, मैं भी फादर हूं, मेरे भी बच्चे हैं, कि उन लोगों को कितनी पेन होती होगी जब जिनकी रिजेक्शन आती होगी, स्पेशली एमबीबीएस वाले केसेस के ऊपर, जब वीजा रिजेक्ट होता है या एडमिशन रिजेक्ट होता है। तो ऑब्वियस। वो भी आप पेरेंट्स हैं। जितनी पेन आपको होती है उससे ज्यादा पेन हमें होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, पैसा इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले पेरेंट्स हैं, तब भी इन स्टूपिड पीपल्स ने मतलब इंटेंशनली वीजा रिफ्यूज किए हैं। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ स्टूडेंट की पेन को, पेरेंट्स की पेन को। और मुझे अपने आप को लगता है कि यार इनके ऊपर हमने 6 से लेकर 12 मंथ इन्वेस्ट किया है बच्चों के ऊपर। पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको कहीं पर भी एडमिशन मिल सकता है, कहीं पर भी वीजा मिल सकता है। और ऐसी कंट्री जब रिफ्यूज करती है तो बड़ा दुख लगता है। और हम तब तक फिर फाइट करते हैं ऊपर लेवल तक। ये नहीं है कि हम एम्बेसी के साथ ही लड़के चुप कर जाते हैं। हमारी जो फाइट है वहां की मिनिस्ट्री तक चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। इवन वहां के कोर्ट कचहरियों में भी हम पढ़ते हैं, वो तब पढ़ते हैं जब हमारे पास मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा होता है कि हम ऐसे केसेस को वाई नॉट वी विल रिप्रेजेंट इन द रोमानियन जो कोर्ट्स हैं वहां बनी हुई हैं।
जहां पर इनको बताया जाए कि इनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तो इवन ये भी उन्हीं में से पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी काफी सर्च की है, इनको भी लगा कि ट्रस्टवर्दी कंपनी है। मैंने तभी इनसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने तभी क्वेश्चन पूछा है कि सर हाँ। आपको मालूम होगा कि लोग कितने कितने चार्जेस लेते हैं एडवांस में, बिफोर गिविंग एनी रिजल्ट, रिजल्ट में वीजा। तो सर मैं यही इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आईमेट में जब आपने स्टार्ट किया था, लोगों से भी संपर्क किया होगा, तो क्या लगा आपको फिर? एक्चुअल आईमेट का आपने जो मुझे क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैसेज ये दिया था कि आईमेट में 100% श्योरिटी नहीं है। हम्म। आप अपने एंड पे ट्राई, हमारे एंड से भी ट्राई कर सकते हो और अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो बट आपने ये बोला था कि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, तो हम्म। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे। हम्म। अगर हो गया तो 100% हम करेंगे, नहीं हुआ तो 1% नहीं भी हो सकता, हम्म। चांसेस हैं फिर आपको आउट ऑफ इंडिया में भी आपका सेंटर जा सकता है। तो हम्म। वो डिस्कशन एक हमारा हुआ था उस टाइम पे। ठीक तो है। आईमेट का मतलब मैं आज अगर मेरी बेटी, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मेरी बेटी बाहर है, रोमानिया से अगर एमबीबीएस कर रही है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्राउन इमिग्रेशन के वीडियोस का और सर आपका। अच्छा, क्योंकि थैंक मैंने आपको फॉलो करके ही सारी चीजें की हैं, यू। आपके वीडियोस देख के ही मैंने सारे स्टडी किया है। हम्म। हाँ, स्टडी करने के बाद मैंने कई जगह से क्वेरीज की हैं, हम्म। फाइनल डिसीजन पे तब पहुंचा हूं, बट उसमें 90% रोल जो है वो क्राउन इमिग्रेशन का है। ठीक। रीजन ये है कि आपके ऑथेंटिक वीडियोस आते थे, मैं हम्म। उनको वॉच करता था, हम्म। मैंने उनको स्टडी किया, फिर हम्म। मैंने खुद से सारा कुछ काम करना, सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने कराए हम्म। एंड यूनिवर्सिटी चूज करी, और 4 यूनिवर्सिटी में मैंने सेल्फ में अप्लाई भी किया। एडमिशन तो आपका आ जाएगा, लेकिन एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ना कि वीजा। वीजा प्रोसेस के लिए आपको क्राउन के पास जरूर एक बार जाना चाहिए। हम्म। हाँ, सेल्फ में भी ट्राई कर सकते हो, हम्म। मैंने की है, मेरे भी लगभग 90% डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, बट वीजा प्रोसेस जो है रोमानिया का थोड़ा टफ प्रोसेस है। हम्म। बेटर है कि अगर आप उसमें क्राउन इमिग्रेशन की हेल्प ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर सेल्फ में ट्राई करोगे तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आप फॉल कर जाओगे, तो कहीं ना सर, कहीं आप लैक कर जाओगे। मैं आपसे बीइंग ए पेरेंट्स ये पूछना चाहता हूँ कि पेन कैसी थी जब बच्ची का वीजा डिक्लाइन हुआ, आपकी और आपकी बिटिया की? कैन यू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन हियर? हाँ, एक्चुअल पहले मैंने बेटी का वीजा अप्लाई किया, हम्म। फिर मैंने अपना भी वीजा अप्लाई किया। ठीक तो है। लगभग 25 डेज का टाइम होता है। हम्म। तो बेटी का वीजा भी सबमिट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सारे सबमिट हो गए। हम्म। एंड जो जो उन्होंने क्वेरी मांगी एक दिन के लिए एडिशनल, बोला कि आप ये करा के लाके दो, वो हमने सारा कुछ देख के सबमिट कर दिया। ठीक है। फिर फिर मुझे भी बच्ची के साथ जाना था, तो मैंने अपना वीजा भी अप्लाई कर दिया। ठीक है। हालांकि पेरेंट्स को वीजा नहीं मिल पाता जब तक कि आपकी बेटी वहां जाके आपको ठीक। इनवाइट ना करे, ना कर रहे, ठीक है। बट फिर भी मैंने अपने एंड पे ट्राई की हम्म। और मुझे उन्होंने शेंगन वीजा दे हम्म। दिया। ठीक है। मेरा वीजा आ गया, बट मेरा वीजा होल्ड हो गया क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जब तक आपकी बेटी का वीजा अप्रूव नहीं होगा वो हम्म। आपको वीजा ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने क्या, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मैंने जाना ही इसलिए था कि बेटी का अप्रूव होगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए वर्दी नहीं है। ठीक है। देन मेरा वीजा आ गया, बट मेरा होल्ड हो गया, तो उन्होंने मुझे हम्म। कॉल किया। हम्म। कॉल करके बोला कि सर ये आपका प्रॉब्लम है, वो मैं अभी ऑनलाइन नहीं शेयर करना चाहता। ठीक है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे, उसमें मेरी हेल्प जो है वो क्राउन इमिग्रेशन ने की, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में, जो कि डॉक्यूमेंट चाहिए थे। और ठीक है। वास्तव में दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट, ठीक। वही एक क्रूशियल पॉइंट था। और हम्म। जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने मुझे एट ए टाइम ही बोल दिया था कि क्या आपने ये काम किया है। हम्म। मैंने बोला जी ये काम नहीं किया मैंने। हम्म। तो आपने उसी टाइम पे मेरा वीजा रिफ्यूजल देख के ये बता दिया था बेटी का कि ये रीजन रहा है आपके वीजा रिफ्यूजल का। ठीक ठीक तो ठीक। आपका एक तो आपने एनालिसिस बहुत अच्छा करके बताया उसी टाइम पे मुझे, हम्म। उसी टाइम पे गाइड किया और उसमें मेरी हेल्प भी की। तो हम्म। सर एक तो मैं आपको थैंकफुल करता हूँ। मैं ऑब्वियसली पहले ही कह रहा हूँ कि मैं, मेरी बेटी अगर आज गई है तो उसमें काफी बड़ा रोल क्राउन इमिग्रेशन का है तो अनडाउटेडली। बहुत बढ़िया रहा सर। और मैं मैं आगे जो भी आगे बंदे हैं, एस्पेरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा क्राउन इमिग्रेशन को, क्योंकि एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी है जो आपके साथ फ्रॉड नहीं करती, आपके साथ चीटिंग नहीं करती, जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको प्रेजेंट करके बताती है। तो तो देखिए। सर ठीक है। इस स्पेस को आप, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस स्पेस को मेंटेन रखेंगे तो सर आप बहुत
ऊपर तक जाएंगे। आपको हम्म, नोबडी कैन प्रिवेंट यू, जी क्योंकि जहाँ पे ट्रुथनेस होती है वो फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, वो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक तो है। सर ये पेस आप हमेशा मेंटेन रखें, और लोगों को आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं और उसको कंटिन्यू रखें, ये हम्म, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। थैंक यू। तो ऐसा है कि आपने जैसे बताया है, लोग हमारी वीडियोस वर्ल्ड वाइड कंट्री से देखते हैं, और मेरे पास सर भगवान का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि जो आप ट्रुथफुल कहते हैं, कि ऑलवेज मेरी कोशिश यही रहती है कि हम फैक्ट से फैक्ट बताने की कोशिश करें। देखो 100% मैंने वर्ड यूज किया, वो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 80 से 90% हर एक स्टूडेंट्स का एडमिशन और वीजा करवा कर दूं। समटाइम्स एडमिशन यस। की प्रॉब्लम आती है, सम टाइम वीजा में भी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और उनको फर्दर एफर्ट्स करने पड़ेंगे जैसे एफर्ट्स आपने किए हैं। क्योंकि वीजा रिफ्यूजल्स के बाद आपने नंबर ऑफ एफर्ट्स किए हैं। अगर आप साइलेंट होकर घर में बैठे रहते तो फिर क्या होता, नुकसान आपका खुद का होता है। उसके बाद यस। आपने फिजिकली मुझे भी मिले, एम्बेसी से भी डिस्कशन की, जो वो चाहते रहे आप उनको डॉक्यूमेंट भेजते रहें। तो लास्टली मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज यही देना चाहता हूं कि एफर्ट बहुत जरूरी है। यहां पर फेल्योर है तो फेल्योर के बाद सक्सेस ऑलवेज आपका वेट करती है, अगर आप कर्मा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज यस। नुकसान सबसे बड़ा पेरेंट्स और बच्चे का है। और इवन मेरे पास आज की डेट में 70 से 80% क्लाइंट्स ऑनलाइन वाले हैं, जो कभी भी मुझे फिजिकली नहीं मिले हैं। जस्ट मेरी वीडियोस वॉच यस। करने के बाद उन्होंने पेमेंटें डाली हैं, और पेमेंटों के बाद उनका प्रोसेस सारा ऑनलाइन चल रहा है, चाहे वो एमबीबीएस के हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज के हैं बच्चे हैं, चाहे उन्होंने मेरे से कोई काउंसलिंग लेनी है। इवन नॉट फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं हमें अप्रोच करते हैं फॉर डिफरेंट स्टडीज के लिए। तो इनका भी ऐसा ही था। तो इनका भी ये जो वीडियो डालने का मतलब ये है कि कोई मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ कि मेरी सर्विस लें। मैं इसमें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। जैसे ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने हर लोगों की वीडियोस वॉच की हैं, इन्होंने अपने लाखों रुपए बचाए हैं। अदरवाइज अगर ये केस किसी गलत एजेंट्स को दे देते हैं सिर्फ मोटिवेशंस के नाम पर, वो उनके बच्चे वहां गए तो मैं भी अपना बच्चा वहां भेज दूं उनके थ्रू। इन्होंने जितने भी लोग रोमानी एमबीबीएस को प्रमोट कर रहे हैं सबकी वीडियोस देखी होंगी, उनके साथ इन्होंने डिस्कशन भी की होगी, और इवन यस। हाँ उनको उनको मैं सर, हाँ हाँ जी, यस 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 सर, कंटिन्यू रखो, आप हाँ सर कंटिन्यू। कंटिन्यू और रखो। इवन आई मैट के नाम पर इन्होंने अपने लाखों रुपए बचाए हैं, जो इन्होंने अपने लेवल पर प्रोसेस किया था। आई मैट के नाम पर, मैं आई मैट, कोई बच्चा मुझसे डिस्कस करता है तो मैं उसको ये बताता हूँ कि 100 में से 1% चांस है। करवाना है तो मैं आपका जरूर 15,000 रुपये एडवांस में लेता हूँ, स्टार्ट करूंगा। 15,000 रुपये एडमिशन आ जाएगा अगर आप आई मैट क्लियर करते हैं, बाकी फीस सारी मेरी वीजा ग्रांट होने के बाद है। तो ऐसा है कि इस प्रोसेस में जिसमें मैं 15,000 रुपये लेता हूँ, लोगों से 1 लाख रुपए से लेकर 5-5 लाख रुपया लिया गया है। इस सिर्फ प्रोसेस का जो इन्होंने फ्री में किया है अपने लेवल पर, मेरे पास करवाते हैं तो मैं 15,000 में करता हूँ। तो सर बताइए अभी क्या कहना यस। चाहते तो सर कई चीजें, जैसे मैं बाकी कंसल्टेंट से भी फिजिकली जाके मिला हूँ, हैं? मैंने उनसे भी डिस्कस किया है, उन हम्म, लोगों को मैंने पूरा सही तरीके से जज किया है। हम्म, ठीक है, अल्टीमेट फिर लास्ट में मैं घूम फिर के आप ही के पास आया हूँ, क्योंकि तो मैं समझ चुका हूँ कि मैं मेरे मैंने क्या अपने पिक्चर है। स्टाफ को भी यही बताया कि यार हेल्प करो, जो क्लाइंट बेचारा अभी जो बेचारा फंसा हुआ है उसकी तो जरूर हेल्प करो, अभी जैसे भी है वो तो बेचारा यस। प्रॉब्लम में आ रहा है, और हमारी जस्ट वीडियो देखने के बाद हम पे ट्रस्ट करता है। तो उनकी मैक्सिमम हेल्प करो, ये ना हो कि वीडियो में हम कुछ दिखाएं और क्लाइंट यहाँ पर आए तो उसको हम कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। तो बहुत यस। तो मेरा हम्म, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी काफी है, कंसल्टेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से वॉच करता हूँ, काफी मिला भी हूँ उनसे। हम्म, ऑनलाइन भी मैं, ऐसी मेरी आदत है, मैं करता रहता हूँ थोड़ा बहुत डिस्कशन, नहीं भी कुछ होता तो भी मैं डिस्कशन करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। हम्म, अगर किसी का कॉल आता है तो उससे बात, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इन चीजों को, कि हम्म, कहाँ पे किससे और किस तरीके से बात करनी है। और ठीक है। ऑलरेडी मैं एक सीनियर पोजीशन पे एक कंपनी में काम भी करता हूँ ऑलरेडी। हम्म, तो वो भी मेरा, मुझे भी काफी बच्चे रिपोर्ट करते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे। तो मैं हम्म, एक इतना मुझे जनरल सेंस है कि मैंने किस बंदे से बात करनी है और कैसे बात करनी है। ठीक ठीक। तो उतना एक अल्टीमेट मुझे सबसे बेटर, सबसे सही जो चॉइस लगी, दैट इज द क्राउन इमिग्रेशन। थैंक यू। और सर आपकी फेस वैल्यू काफी एक ये पॉजिटिविटी देती है, आपकी फेस वैल्यू भी है ये वो। भगवान ने और ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया हुआ है सर।
जो पेरेंट्स हैं बच्चे वही आगे करते हैं सर। तो हमें यही है कि जब यस देखिए, मैं हर पर्सन को ये बताता हूँ कि मनी इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, हाँ लीजिए अपनी, लेकिन उसको सामने वाले को रिजल्ट तो प्रोवाइड करें यार, कुछ तो करके बताएं। आप जस्ट यस मीठी मीठी बातें करके पैसे ले रहे हैं, दैट इज द मतलब आप अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को भी खराब कर रहे हैं। तो एट द एंड यस दो फुलके हैं हर एक बंदे ने, तो अभी फुलके खाने कैसे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सर मैं अभी भगवान से यही request करूंगा कि आपकी बच्ची वहां जाकर इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वहाँ का यस कंडीशंस, वहाँ का खाना पीना, फीसें भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, 8,585 यूरो की फीसें हैं। और ऐसी लैंग्वेज यस भी है, लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो यस फिर ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन वीजा लेना बहुत इजी है, वहां पर यस इतनी को करना वो बहुत टफ है। उसमें भी मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ सुबह उठ के भी, जो भी बच्चा हमारे साथ कांटेक्ट में रहता है तो वो अपने टारगेट को अचीव करे और हमसे कोई गलती ना हो। तो अभी मैंने अपने स्टाफ को बता दिया, एक आपका छोटा सा काम फंसा पड़ा है, मैं कहा सर का करवा कर दे दीजिए इस जूम मीटिंग के बाद। तो वो भी अभी इमीडिएटली करवा कर आपको आजकल के अंदर करवा कर देते हैं। अ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आगे कुछ आपका कोई है क्वेश्चन तो सर आई एम रेडी टू सपोर्ट सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद सर। अगर आपका फर्दर भी कोई क्वेश्चन है सर बताइए, मैं आई एम रेडी टू। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम सर, जो होगा तो मैं जरूर आपको ओके, बताऊंगा। धन्यवाद सर। ठीक है शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक सर, और थैंक फ्यूचर यू। में भी मैं और भी बंदों को रिकमेंड करूंगा, आपके पास भेजूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, जैसे आप कहेंगे सर करेंगे सर, डोंट वरी। हाँ यस, कुछ लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया भी है, मेरे नोन वालों ने, मैंने बोला है उनको कि आप देखो, क्राउन वालों से एक हाँ बार बात करो, आप जेन्युइन सब आप तरीके। आप ये देखिए कि अभी रोमानिया में नेक्स्ट ईयर भी ओपन होना है। अभी भी 15 लोगों की एप्लीकेशन मेरे पास आ चुकी हैं, 15 लोगों की। अभी इस हाँ साल, यस। हाँ 15 लोगों की एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि हमने जाना, अभी तक खुले नहीं पोर्टल। तो इस साल लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन मैंने ये भी बता दिया है, ये एम्बेसी अभी रिजेक्ट हो चुकी है, इसका क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आने वाले टाइम में हमारी डिस्कशन चल रही है यूनिवर्सिटीज के साथ भी, वहां की मिनिस्ट्री के साथ भी। उसका क्या सोल्यूशन होता है वो आने वाले टाइम भी पता चलेगा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।